हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉर एग्जाम इन्फॉर्मेशन। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहा है और हम कैंडिडेट से संपर्क बनाए कंटिन्यू है। 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। कैंडिडेट्स द्वारा पूछा जा रहा है कि सर बक्सर और पूर्णिया का रिव्यू बताइए। बक्सर में इंटरव्यू चल रहा है और सही तरीके से चल रहा है, जैसा कि सभी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन पेपर में किस ऑनर से आप सब्जेक्ट किया है उस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि ज्योग्राफी से किया है, जो ज्योग्राफी से आप ऑनर्स पेपर किए हैं तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है। इस प्रकार आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उस तरह के आप तैयारी कर लीजिएगा। तो बेसिक आप इंफॉर्मेशन रखिएगा सब्जेक्ट के बारे में। और हम क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, ज्योग्राफी से है, ये बक्सर का रिव्यू है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बक्सर से क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था कि अ, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा है। और सौरमंडल से क्वेश्चन बन रहा था, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ये सौरमंडल से ऐसा क्वेश्चन बन रहा था, जिसका कैंडिडेट द्वारा बताया गया है। और कुछ जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम है। तो आप लोग सारा जो जो भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, वो उसके बारे में भी आपको जान लेना है। टोटल कितने राज्य हुए, भारत में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, बिहार में कितने जिले हैं, और ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। और हाँ, पूर्णिया से भी क्वेश्चन बन रहा था, साइंस से क्वेश्चन बन रहा था। कैंडिडेट द्वारा बताया गया है कि सर मेरा बीएससी ऑनर्स पेपर था, बीएससी से हम ग्रेजुएशन किए हैं। तो उसका साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा था, न्यूटन्स लॉ पूछा गया था, और जड़त्व का नियम पूछा गया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन रहा था। इसलिए आप लोग जो भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स पेपर किए हैं उस ऑनर्स पेपर को आपको तैयार कर लेना है। इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन आपसे लगभग 3-4 मिनट में इंट्रोडक्शन चल रहा है। मॉर्निंग में अगर आप लोग का इंटरव्यू रहेगा, ये रोल नंबर वाइज सबका इंटरव्यू के लिए कॉल कॉल करके बुला रहा है हम। अगर आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू रहेगा तो लगभग 7-8 मिनट तक आपसे इंटरव्यू ले सकता है। अगर आपका इवनिंग और लगभग 3 बजे के बाद इंटरव्यू रहेगा तो सभी सभी लोग थक जाते हैं, थके हुए रहते हैं, और कैंडिडेट भी थक जाता है। तो कम से कम उसमें लगभग 3-4 मिनट तक ही टाइम दिया जाता है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में जिनका भी रहेगा उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में सभी लोग एनर्जेटिक रहते हैं, चाहे जज साहब हो या कैंडिडेट हो। लेकिन इवनिंग में आते आते सभी लोग एनर्जी लेस हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इंटरव्यू को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आपको आप ये कंफर्म नहीं है कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल किया जाएगा, तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। तो आप लोग उसी तरह से आप लोग फुल प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो ये एक, हाँ, एक ज्योग्राफी से बक्सर से क्वेश्चन पूछा पूछा जा रहा था कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है और तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है। स्थल जो सीमा से टच करता है उसका लंबाई कितना है और तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है। ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा था। अभी भारत का जनसंख्या कितना है ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगभग 1,45,000 1,45,00,000 के लगभग 100 145 करोड़ है। 145 करोड़ का लगभग लमसम में है। 121 करोड़ तो 2011 के जनगणना के अनुसार से था, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 145 करोड़ के आसपास में है। ऐसा ही अप्रोक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो आया नहीं। जनगणना, जो भी जनगणना चल रहा है 2011 का ही चल रहा है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बन सकता है,
क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? अभी टोटल कितना जनगणना हुआ है स्वतंत्र भारत के टाइम से? तो ऐसा 2011 की जनगणना का क्रम कितना है? 2011 का जनगणना का क्रम क्या है? जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग किताब किताब देख लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। और सबसे पहले तो आप अपना सबसे बेस्ट दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू को प्रिपेयर कर लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हाँ, पूर्णिया वाले से मैंने बताया था कि साइंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ब्रह्मांड से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए, कॉन्फिडेंस रहना है और आप लोग को फॉर्मल टाइप का बिहेवियर भी करना है, प्रोफेशनल बन के जाना है, ऐसा नहीं टपोरी जैसा नहीं जाना है। आप लोग प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल बन के जाइएगा, उस तरह से आप लोग वार्तालाप कीजिएगा। आगे वाले को अट्रैक्शन अपने ओर आकर्षित करना। ठीक है, ये इंटरव्यू का मतलब होता है। उस तरह से वार्तालाप करना कि आप आपके बात से प्रभावित हो सके। और हाँ जी हाँ, एक और बात बोल रहे हैं कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको सही समय पर आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। और ये चैनल आपके अंतिम अंतिम ज्वाइनिंग तक ये चैनल आपके साथ बना रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूर्णिया से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन जिनका पेपर ज्योग्राफी से है वो भारत के पड़ोसी देश के बारे में कि बिहार का सीमा कितने कितने राज्य से टच करता है, ये क्वेश्चन बना था। जैसा कैंडिडेट हमें बताया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य का कितने राज्य से सीमा टच करती है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तो बना नहीं लेकिन बन सकता है कि बिहार कितने देशों की सीमा टच करती है। तो ऐसा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी इंटरव्यू का मतलब होता है कि कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहिए। और वही हम पिछले भी वीडियो में बताया था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए। फॉर्मल टाइप का जो भी ड्रेस कोड होता है, ब्लैक शू, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, जो चश्मा पहनते हैं वो चश्मा लगा लीजिए, थोड़ा गॉगल्स बढ़िया होना चाहिए। और हेयर कटिंग, दाढ़ी दाढ़ी का सेटिंग करवा लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा दाढ़ी हो, ऐसा नहीं, थोड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए, जो कि आप आगे वाले को ओड फील नहीं करवाइए। आप लोग कंफर्टेबल से, हाँ जज साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे जिले में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज का रिव्यू रहेगा कि बक्सर और ये पूर्णिया का है, बक्सर और पूर्णिया से है कि इसमें अगर मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू है तो आपसे क्वेश्चन लगभग 7-8 मिनट तक टाइम देके इंटरव्यू लेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिनका इवनिंग में होगा तो उनको लगभग 2-3 मिनट तक ही दिया जा रहा है। लेकिन पटना में पटना में परेशान किया जा रहा है। पटना में इंग्लिश में कैंडिडेट द्वारा बताया जा रहा है कि ज़बरदस्ती इंग्लिश में बुलवाया जा रहा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए। तो इसलिए इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना बड़ी बात नहीं है। आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, गूगल से फॉर्मेट रहता है इंट्रोडक्शन का, उस फॉर्मेट को तैयार करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन उसमें फिल कर दीजिए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताना है। और जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट यानी आने वाले दिन में है, जिसे कल हो गया परसों हो गया 20 तारीख तक, वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी क्वेश्चन बन रहा है ऊपर ऊपर से आप लोग जानकारी रखिए, जिले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखिए, आप अपने जिले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखिए। जिसे प्रिंसिपल जज हो गए हैं, आपका डीएम हो गया, डीएम साहब कौन है, एसपी साहब कौन है, आपका आपका जिले में कितना प्रमंडल है, कितने प्रखंड हैं, कितने क्या फेमस हैं आपके जिले में। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। आपके जिले की जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल क्या है, ये सारा क्वेश्चन आपके जिले से बन सकता है। तो यही है अभी आज का रिव्यू यही रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो कि आप तक बना रहे, आपका ज्वाइनिंग तक ये चैनल बना रहेगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।